दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारा CSN स्टडी सेंटर में। तो आज आर्ट्स लोगों का हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो हम लोग जो अपने चैनल में हिंदी और इंग्लिश के वीडियो अपलोड किए हैं, सारे लोगों का जो क्वेश्चन है हमारे रिप्लाई आया है कि सारा क्वेश्चन मिल गया। सर आप लोग का जो बनाया सारा क्वेश्चन मिल गया है ना। और हम लोग जब जा करके बच्चों लोग से मिले तो देखें कि जितने भी हम लोग क्वेश्चन अपलोड किए थे हमारे चैनल में सब वहीं से आए हुए हैं। तो जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं आप लेट ना करें, और जो हम इंग्लिश के चैनल हमारे वीडियो में चैनल में पड़े हुए हैं CSN स्टडी में, तो वहाँ से जा करके आप वहाँ से व्यू करें। ठीक है, जितने भी वीडियो हैं आप एक बार वहाँ से जा करके सारे इंग्लिश के प्लेलिस्ट जो बने हुए हैं, या फिर शॉर्ट ट्रिक है आपका पोएट पोएट्री का, या नोट मेकिंग का जो है, या फिर रिपोर्ट राइटिंग का, जो भी है शॉर्ट ट्रिक टाइप का है, आप वहाँ से उसको क्या करें 1 से 2 बार देख करके एग्ज़ाम हॉल में जाए, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, आज जो है 80 से 85% हम लोग का चैनल से मिला हुआ है ना, तो एक बार आप यहाँ से देख करके जाएँ। तो चलिए समय गंवाए नहीं, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। रिपोर्ट राइटिंग में जो हम लोग नरेशन के बारे में लिखते हैं तो वो कौन सा फॉर्म में लिखते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर, इमीडिएट पास्ट फॉर्म, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर सुधांशु सुनिधि, ये स्टाफ रिपोर्टर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर द इंसिडेंट ऑफ डे लाइट रॉबरी व्हेन ही द इमीडिएट, है ना। तो ये सब वगैरह वगैरह दिया हुआ है। इसके बारे में क्या पूछ रहा है, व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का करेक्ट टाइटल क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक इंसिडेंट हुआ था, है ना, यहाँ तक लिखा हुआ। तो इंसिडेंट क्या हुआ था, ये लिखा है ए डे ऑफ लाइट रॉबरी, है ना, ए डे ऑफ लाइट रॉबरी। तो यही जो हो जाएगा इस का करेक्ट टाइटल हो जाएगा। तो कहाँ लिखा हुआ ए डे ऑफ लाइट रॉबरी, तो डे लाइट रॉबरी, है ना। तो इस सेकंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटर ऑफ एडिटर रिटर्न फॉर। एडिटर के पास जो लेटर लिखा जाता है वो किसके पास लिखा जाता है, किसके लिए। तो न्यूज़पेपर या स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, क्लब के लिए। तो न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर्स। एडिटर के लिए मोस्ट सैल्यूटेशन, सबसे अच्छा कौन सैल्यूटेशन यूज़ करते हैं हम लोग। तो हम लोग फॉर्मल लेटर का जो वीडियो बनाए हुए हैं उसमें भी हम लोग सारा चीज़ बताए हैं। तो क्या यूज़ करते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं, रिस्पेक्टेड सर मैडम, मिस्टर एडिटर, लविंग सर मैडम, या सर मैडम। तो सर मैडम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स, नोटिस जो होता है फॉर्मल होता है, उसका क्या मतलब होता है, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरटेनमेंट, न्यूज या कम्युनिकेशन। तो क्या मतलब हो जाता है, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। हम लोग क्या करते हैं, नोटिस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आर्टिकल राइटिंग कंक्लूजन शुड बी इंक्लूड, है ना। आर्टिकल राइटिंग में क्या करते हैं, कंक्लूजन को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, अपील, ऑर्डर, मेजर, सजेशन। तो क्या हम लोग इंक्लूड करते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर हम लोग ऑर्डर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इसमें से कौन जो है आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है, ग्रीटिंग द ऑडियंस, हेडिंग, टाइटल, सैल्यूटेशन, थैंकिंग द ऑडियंस। तो क्या होगा इसका हो जाएगा हेडिंग एंड टाइटल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द प्रूसियन फ्रांको वार। प्रूसियन फ्रांको वार में किस कंट्री को हार का सामना करना पड़ा था। तो फ्रांस है, जर्मनी, प्रूसिया, नन ऑफ दिस। तो फ्रांको मीन्स फ्रांस होता है, प्रूसियन मीन्स प्रूसिया, एंड तो फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी। रेग पिकर का कोई आइडेंटिटी नहीं होता। जो कचरा चुनता है उसका कोई आइडेंटिटी होता है, नहीं होता है, बट दे है, लेकिन वो होता है, उसके पास क्या होता है, परमिट होता है, पासपोर्ट होता है, राशन कार्ड होता है, पैन कार्ड। तो उसका सरकार गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड बनाता है, तो उसके पास राशन कार्ड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज डोगलास व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया ब्रिज, है ना। कैलिफोर्निया ब्रिज जब गया था डोगलास तो उसका एज कितना था, 10 से 11 साल था, 12 से 13, या 3 से 4, या 13 से 14 साल का था। तो कितना साल उसका एज था, 3 से 4 साल का एज उसका महज हो रहा था, बहुत छोटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोगलास हैड एन एवर्सन टुवर्ड्स, है ना। डोगलास जो है, डोगलास किसके प्रति उसका डर था, एवर्सन में डर होता है, भय, है ना। तो स्पाइडर के प्रति वो डरता था, डॉग से डरता था, वाटर या स्काई, तो उसको पानी से डर लगता था, है ना। इसलिए चैप्टर का नाम है क्या, ए डीप वाटर, है ना, वाटर से डर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पेडलर व्यू, पेडलर के तरफ से उसका व्यू कैसा था, व्हाट डज ही वर्ल्ड लाइक। वो संसार को अपने तरफ से कैसा दिखता था, रेट जैसा जंगल, जिक्सा, रेड ट्रैप। तो रेड ट्रैप, है ना, रेड ट्रैप चैप्टर का नाम है भी है, उसका आंसर भी हो जाएगा रेड ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटेंड, है ना। नोट्स मेकिंग में नोट के अंदर नहीं लिखते, क्या नहीं लिखते, फ्रेज, इडियम्स,
सेंटेंस या पॉइंट, तो सेंटेंस नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स शुड बी, नोट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सीक्वेंशियल, सेंसिबल, लीजिबल एंड क्लियर, ऑल ऑफ दीज, या फिर इसमें से सारा है ना, तो कैसा होना चाहिए, तो ये सारा ये सब में नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल आर फ्रीली यूज्ड इन, सिंबल किस में यूज करते हैं, तो हम लोग नोट मेकिंग का जो वीडियो बनाया था उसमें हम लोग बताते हैं कि हम लोग नोट मेकिंग में एब्रिविएशन यूज करते हैं, तो एब्रिविएशन को ही बोलते हैं सिंबल, ठीक है, नोट मेकिंग हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस आर कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, तो नोटिस जो स्कूल और कॉलेज में दिया जाता है वो किसके लिए रहता है, स्टूडेंट के लिए रहता है ना, प्रिंसिपल हेडमास्टर के लिए तो नहीं रहता है, स्टूडेंट के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है, डेट या सेंडर डेट या रिसीवर डेट या सब्जेक्ट डेट, सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, है ना, तो एड्रेस बी ऑप्शन से भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, लेटर टू एडिटर जो लिखते हैं एडिटर के पास, वो किसके लिए लिखता है, स्कूल, क्लब या कॉलेज या न्यूज पेपर, तो न्यूज पेपर के पास लिखते हैं ना, न्यूज पेपर के लिए लिखते हैं वो लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड, विच कैन बी फॉलोइंग बी एडेड टू मेक राइटिंग इंटरेस्टेड, आर्टिकल इंटरेस्टेड, है ना, आर्टिकल में ऐसा हम क्या इंक्लूड कर दें कि आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, तो कोट या फिर स्टैटिक्स, है ना, क्या ऐड करेंगे, तो कोट भी रहना चाहिए और स्टैटिक्स भी रहना चाहिए, जब ये दोनों हो जाएगा तो आर्टिकल बहुत ही सुंदर लगेगा, है ना। कोट मीन्स क्या हो जाता है, जैसे लिखते हैं हम लोग बोलते हैं ए मैन इज ऑनेस्टी इज बिग पॉलिसी बोलते हैं ना, और स्टैटिक्स में क्या होता है, क्लियर डाटा, एक मतलब एक्यूरेट डाटा, हाँ, तो ये दोनों चीज़ रहेगा तो वो बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग लगेगा। वाइल राइटिंग नोटिस द सिग्नेचर ऑफ इशू अथॉरिटी शुड बी, जो जब नोटिस लिखते हैं तो अथॉरिटी सिग्नेचर का कहाँ रहता है, बॉटम में, नीचे में, टॉप, ऊपर, मार्जिन में, बीच में, या नॉन ऑफ अबव, या कहीं पर भी नहीं, तो हम लोग लिखते हैं सबसे नीचे जब हो जाता है तो लिख देते हैं हेड बॉय और उसका साइन होता है तो बॉटम में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू एडिटर, एडिटर के पास लिखने का क्या मोटिव है, टू टास्क हिम टू टेक एक्शन, उनको हम बोलते हैं कि कुछ एक्शन लिया जाए इस प्रॉब्लम पर, या उनको धमकी देते हैं, या फिर उनको ऑर्डर देते हैं, या फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पेपर में थोड़ा सा कहीं जगह हमको दे दे, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग एक्शन लेने के लिए बोलते हैं कि इस जो प्रॉब्लम है उन पर एक्शन लिया जाए किसी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड एन आर्टिकल बी इंडीड, है ना, आर्टिकल किससे समाप्त होना चाहिए, थैंकिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को थैंक करके, ग्रीटिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को आभार जगात करके, या सुटेबल कंक्लूजन से, या ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें इससे क्या हो जाएगा, तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विथ सुटेबल कंक्लूजन, सुटेबल कंक्लूजन के साथ हमको हमारा आर्टिकल का एंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ लास्ट फ्रेंच क्लास, लास्ट फ्रेंच क्लास जो रहता है उसमें सबसे बैक में कौन बैठा हुआ था, फ्रेंच प्रूसियंस या विलेजर एल्डर्स या द न्यू टीचर, तो कौन बैठा हुआ था, तो विलेज के जो बड़े बड़े लोग हैं, बूढ़े या फिर जवान लोग सब आए हुए थे फ्रेंच का जो टीचर है मिस्टर हेमेल, उनका अभिवादन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हेमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन लास्ट डे ऑफ द लेसन, वह लास्ट लेसन में क्या बताएं, वह क्या लाए हुए थे सभी के लिए, न्यू पेन लाए थे, न्यू नोटबुक लाए थे, या स्वीट लाए थे, या स्टोरी बुक लाए थे, तो क्या लाए थे, वह न्यू नोटबुक लाए थे, नए नए कॉपी दे रहे थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड, साहिब जो है एम्प्लॉयड था तो वो कहाँ का था, है ना, तो कहाँ एम्प्लॉय करता, कहाँ काम करता था, एट टी स्टॉल, एट ए साड़ी शॉप, एट ज्वेलरी शॉप, एट ए स्वीट शॉप, तो कहाँ काम करता था, एट टी स्टॉल में काम करता था, ठीक है। नेक्स्ट, मुकेश वांट्स टू बिकम ये मोटर मैकेनिक, मुकेश चाहता था कि वो मोटर मैकेनिक बने, क्यों, तो वो क्या करता था, क्या खोज रहा था, बाय फाइंडिंग ए ट्यूटर, ट्यूशन खोज रहा था, बाय गोइंग टू गैरेज में जाकर के मोटर मैकेनिक सीखना चाहता था, बाय रीडिंग बुक, किताब पढ़ के, या बाय ज्वाइनिंग स्कूल ज्वाइन करके सीखना चाहता था, तो वह गोइंग गैरेज है ना, गैरेज में जाकर के वो सीखना चाहता था। व्हेन डगलास रीगेंड कॉन्शियसनेस, है ना, जब डगलास को कॉन्शियस हुआ मतलब उनका जग गया, जिज्ञासा जगा, है ना, तो लाफ्ड एट हिज एक्सपीरियंस, तो वो अपने एक्सपीरियंस को देख करके हंसा, हैड 104 डिग्री फीवर, 104 डिग्री फीवर हो गया, सुक एंड क्राइड, वो रोने लगा, टोल्ड हिज मदर अबाउट मिस एडवेंचर, इसके बारे में अपनी माँ से बोला, तो क्या हो जाएगा, सुक एंड क्राइड, और रोने लगा, एंड ईट एनीथिंग, डिड नॉट ईट एनीथिंग, और कुछ खाने नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डगलास हायर इंस्ट्रक्टर, वह इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर करना चाहा, क्योंकि टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, ताकि उसके अंदर स्विमिंग का कॉन्फिडेंट आ सके, टू कंप्लीट द अदर विथ अदर,
तो वो कंप्लीट कर सके किसी तरह, टू प्लॉन्ट या टू ओवरकम हिज फियर, वो अपने डर को भगाना चाहे, ओवरकम, उस पर विजय पाना चाहे, तो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द पोएट लुक्ड एट द हर मदर अगेन शी फेल्ट ए पैंग ऑफ डैश, है ना। तो क्या हो जाएगा, हर फैमिलियर एच, गिल्ट या हटेक या हेडेक, क्या होगा। जब पोएट अपनी माँ को देखा, उसका शक्ल पूरा पीला पड़ चुका था, तो पोएट को कैसा लगा, है ना। तो कैसा लगा उसको, तो वो हर फैमिलियर एच, है ना, वह जानी पहचानी जैसा लग रही थी, फैमिलियर लग रही थी। द पोएट कंपेयर्ड हर मदर टू, पोएट जो है अपनी माँ का कंपेयर किससे करता है, समर सन से, रेन क्लाउड से, या लेट विंटर मून से, या ट्रीज एंड प्लांट से, है ना। तो पोएम में लिखा हुआ था लेट विंटर मून, है, तो लेट विंटर मून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रन इन द स्लम एरिया रिफ्लेक्ट। स्लम एरिया में जितने भी बच्चे होते हैं उसका फेस कैसा हो जाता है, हैप्पीनेस, खुशी जैसा, लॉन्ग वेट, बहुत ज़्यादा इंतजार किया हुआ है वैसा, या एस्पिरेशन, या फिर लैक ऑफ एंथुसियाज्म, बहुत गम का, या क्या चीज़ होगा, तो लैक ऑफ एंथुसियाज्म हो जाएगा। हाउ कैन विजिटर हेल्प द पुअर चिल्ड्रन, विजिटर जो है पुअर चिल्ड्रन को कैसे हेल्प करता है, बाय फाइटिंग विथ गवर्नमेंट, फाइटिंग विथ गवर्नमेंट, सरकार से लड़ करके, बाय फाइटिंग विथ पावरफुल, शक्तियों से लड़ करके, बाय फाइटिंग अगेंस्ट इनक्वालिटीज एंड इनजस्टिस और इक्वलिटी से फाइट करके, या बाय फाइटिंग विथ रिच, है ना, अमीर लोगों से फाइट करके। तो क्या हो जाएगा इसमें, जो हो जाएगा बाय फाइटिंग अगेंस्ट इनक्वालिटीज एंड इनजस्टिस, है ना, अन्याय के प्रति लड़ाई करके वो जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाब्लो नेरुदा वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी टू, पाब्लो नेरुदा चाहते थे कि पूरा ह्यूमैनिटी कैसा हो जाए, तो पूरा ह्यूमैनिटी कीप टॉकिंग, बात करता हुआ रहना चाहिए, कीप रनिंग, दौड़ता हुआ रहना चाहिए, कीप लाफिंग, या कीप स्टिल, है ना। तो वह चाहते थे कि पूरा इंटायर ह्यूमैनिटी कीप स्टिल होना चाहिए, है ना, कीप स्टिल हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर डिस्क्राइब्ड एज इनेमी टू ईच अदर इन द स्टोरी द टाइगर किंग। बुल एंड एलिफेंट किस तरह का, टाइगर किंग का इसमें कौन दुश्मन है, बुल एंड एलिफेंट, बुल एंड टाइगर, एलिफेंट एंड टाइगर, नन ऑफ द अबव, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा बुल एंड टाइगर से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वांटेड ए फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टिंग्स एंड टाइगर कैरकेस, है ना। तो क्या हो जाएगा, द दुराई, द कोटियर, या द एस्ट्रोलॉजर, या किंग हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका हो जाएगा द दुराई। ठीक है, द दुराई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क्स अस टू काउंट पीपुल। कीपिंग क्वाइट में पोएट क्या काउंट करने के लिए कह रहा है, 5, 11, 10 या 12। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 12 काउंट करने के लिए बोल रहा है। द नेम ऑफ प्रोग्राम डेट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, है ना। तो जो प्रोग्राम हुआ था उसका प्रोग्राम का नाम क्या था, स्टूडेंट ऑफ आइस, स्टूडेंट फॉर आइस, स्टूडेंट एबव आइस, और स्टूडेंट ऑन आइस। तो इसका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट ऑफ आइस। ठीक है, गोंडवाना एग्जिस्ट रफली अराउंड, है ना, गोंडवाना रफली एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, तो 110 मिलियन ईयर एगो, 110 साल पहले, 450 मिलियन ईयर पहले, 250 मिलियन ईयर पहले, या 650 मिलियन पहले। तो कब, तो 650 हो जाएगा। सदाव एंड टू अमेरिका टू लर्न, सदाव अमेरिका क्या सीखने के लिए गया, साइकेट्री या सर्जरी एंड मेडिसिन, म्यूजिक या फाइन आर्ट। तो क्या सीखने गया, सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में सीखने गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ऑल द सर्वेंट इन सदाव हाउस होल्ड, जितने भी सदाव के घर में हाउस होल्ड काम करते थे सभी वी हैप्पी विथ देयर मास्टर, अपने मास्टर से खुश थे। फेल्ट डैट ही डिजर्व रिवार्ड, उसको रिवार्ड मिलता था इसलिए अच्छा महसूस करता था। वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड विथ, वह बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ, है ना। डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर, वह सोल्जर का हेल्प नहीं कर पाया। तो कौन हो जाएगा, इसका हो जाएगा अब डिड नॉट हेल्प इन ट्रीटिंग द सोल्जर। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज आप लोग के लिए इतना ही क्वेश्चन लाए थे। ठीक है, आशा है आप लोग को ये सारा प्रश्न अच्छे लगेंगे और आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, सारे क्वेश्चन को 2 से 3 बार वीडियो ये रिपीट करके देख लें, ताकि आपका जो एग्जाम में सारे प्रश्न आ जाए और आपका अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, और भविष्य के लिए आप लोग के लिए बहुत शुभकामनाएं, और आपका कल के लिए एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके लिखें ताकि हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो
छाट करके इधर उधर से बना करके ला सके, ताकि आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाए और आप लोगों को फायदा हो, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए क्या करें, यदि आप लोग को केमिस्ट्री फिजिक्स है ना, किसी चीज़ में दिक्कत होता है, चाहे आपका मैथ में इंटीग्रेशन में दिक्कत होता है, या फिर केमिस्ट्री में कन्वर्जन में दिक्कत हो रहा है, फिजिक्स में आपको प्रूफ करने में दिक्कत हो रहा है, या फिर याद करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे कॉमेंट में मैसेज करें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, दूसरे चैनल से थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा से वीडियो बनाए, और हम लोग क्योंकि हम लोग 12 हाल फिलहाल ही पढ़े हुए हैं, तो हम लोग को ज़्यादा नॉलेज है ना, और ज़्यादा अच्छा से हम लोग समझे हुए हैं चैप्टर को, तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे। आप अदर चैनल से भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं, यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा नहीं लगेगा तो आप मत मेरा वीडियो देखिएगा, है ना, तो आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत आभार, ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।